आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग जिसमें मैं नो एडिटिंग एंड जस्ट ऑन अ स्टॉक। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट की एंड मैंने ना लाइक अगर आप जब कैमरे से बात कर रहे होते हो, यू पुट अप अ पर्सनैलिटी, आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी अपनाते हो जो कि आप रियलिटी में नहीं होते हो, हकीकत में आप वैसे नहीं होते हो। तो हकीकत में जैसे मैं देखूं कि मेरा लाइक आई आई टॉक टू माई सिस्टर, और मैं अपनी बहन से जब बात करता हूँ तो मैं बड़ा पॉजिटिव होता हूँ। जब फ्रेंड से बात करता हूँ तो बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, नेगेटिव भी होता हूँ बट ज़्यादा पॉजिटिव होता हूँ। एक पर्सनैलिटी का जो शेडो जाता है वो ये जाता है कि थोड़ा पॉजिटिव होता हूँ, अगले बंदे को थोड़ा अपलिफ्ट करने वाली पर्सनैलिटी है। तो उसमें ये हुआ कि मैं ना नेगेटिव हो गया, लाइक कैमरा में मुझे हमेशा वही चीज़, लाइक मैं उन्हीं पे टॉपिक्स पे बात की जिसमें जिसमें मैं सिर्फ डार्क साइड देख रहा था, उसके सॉल्यूशंस नहीं देख रहा था, पॉजिटिविटी नहीं देख रहा था। आई नो कि कभी कभी इंसान लाइक ऑप्टिमिज्म भी बंदे को मरवाती है, बट कभी कभी बंदे को पैसिमिस्ट से हट के बंदे को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जो कि लाइक बंदे को अपनी पर्सनैलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो आई थिंक मैंने पुटअप किया उस पर्सनैलिटी को। तो मुझे मतलब अपनी बहन से, जिस जो हमेशा मुझसे बात करके कुछ सीखती है या कुछ लर्न करती है, मैंने उससे ये सीखा कि यार मुझे अपने आप को वापस लेके जाना है और वैसी पर्सनैलिटी अपनानी है जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। तो दैट वाज माय लर्निंग इन दिस। और मैंने ये देखा कि जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी, मैंने ये चीज़ शेयर करना स्टार्ट की थी, तो इसको बड़ा नेचुरल रखना चाह रहा था, कि यार एक इंसान में होता है ना कि टू गिव बैक समथिंग। हमेशा से, जैसे मैं एक लाइक एक गांव से पढ़ा हूँ, और उसके स्कूल के बच्चे लाइक जब मेरा लो टाइम था, मेरी फैमिली का लो टाइम था, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी, वो ड्रीम्स थे। लाइक ख्वाब देखता था, तो मुझे हमेशा होता था कि यार जब आप एक ऐसी हालत में होते हो जहाँ पे आपको अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ें नेगेटिव लगती हैं, तो वहाँ एक चीज़ आपको सहारा देती है, वो आपके ड्रीम्स होते हैं, वो ख्वाब देखना होता है। तो अ, मुझे था कि यार ये चीज़ अगर मैं सिर्फ एक यही चीज़ गिव बैक कर सकूं, वापस दे सकूं, कि यार जो बंदा थोड़ा मायूसी में है, जो लो लाइफ में है, जो ऐसी लाइफ में है कि यार उसको उसको इर्द गिर्द अपने कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती, तो एक ही चीज़ सहारा होता है, वो ड्रीम्स होते हैं इंसान के। तो आई एम नॉट मेकिंग कंटेंट फॉर anyone who is happy or who is living in a privileged city, or maybe it is okay, we all get disappear, like we all get in a state के जहाँ हम थोड़े मायूस हो जाते हैं कभी हालात देख के। लेकिन ये है कि आई wanted to give back something उन लोगों के लिए जहाँ ड्रीम्स की बात कोई नहीं करता। लाइक मैं दूर दराज के इलाकों की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गांव है 95 है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ फ़कीर वाली है, अरुणाबाद है। तो वहाँ पे लाइक पीपल आर वेरी गुड, दे दे आर इंक्लाइन टू एजुकेशन, बट स्टिल जो एक बच्चा है वो 6 क्लास में है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, जहाँ लाइक मैं जहाँ से हूँ और वहाँ के जो ज़्यादातर लाइक पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाइक वहाँ से कुछ बहुत बड़ा नहीं निकलता है। तो मुझे ये गिव बैक करना था कि इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ चलाती है, इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ उड़ाती है। बेशक आपके पास हर्डल्स आते हैं, मुझे आए, बहुत सारे आए, बट इंसान के लिए एक ही चीज़ होपफुल होती है, वो उसके ख्वाब होते हैं, और वो कभी बंद नहीं करने चाहिए। एंड दिस थिंग आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम इमरान खान, आई गेस, कि जब मैंने उसको सुना तो आई इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड और बिलीव्ड इन समथिंग, एंड देन आई डिस्कवर्ड इन अ पर्सनैलिटी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसकी टेड टॉक थी शायद। तो आई थिंक जो भी सुन रहा है,
इट्स डेड ऑनेस्ट टॉक फ्रॉम माई साइड कि यार नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जैसे मैं वो सीज़न देख रहा था, पावर ऑफ द रिंग्स, अमेज़ॉन का सीज़न है, अमेज़ॉन प्राइम का, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे बेस्ड है। उसमें वो जो लड़की होती है वो लाइक मुझे याद नहीं आ रहा, लाइक उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसको सब रोकने की कोशिश करते हैं कि हमारे तौर तरीके ऐसे हैं कि हम हर्ड के अंदर मूव करते हैं, लाइक हर्ड में नहीं, हम इकट्ठे कोलेक्टिवली मूव करते हैं और हम अलग नहीं होते। बट उसने ड्रीम देखा कि यार कुछ आउटसाइड वर्ल्ड भी कोई चीज़ हो सकती है। हर बंदा आपके अगेंस्ट भी हो तो स्टार्ट ड्रीमिंग। बेशक आप फेल हो जाओ, बेशक आप ऐसे मर जाओ कि आपने एक भी ख्वाब पूरा नहीं किया, बट यू विल स्टिल बी फ्लाइंग वेरी हाई देन अ पर्सन जो बहुत ऊपर उड़ते हुए भी मायूस है। तो एक लाइक उड़ान दो तरह की होती है ना, एक तो आप जब वाकई उस सफ़र उड़ान पे होते हो, और एक होता है कि जब आप मेंटली उस स्टेट में होते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेट में होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जो विनर्स होते हैं ना, वो पहले ही विन कर चुके होते हैं माइंड में। जैसे रिसेंटली मुझे बड़ा लाइक इवेंट याद आ रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप में उसका जो एटीट्यूड था पैट कमिंग्स का, तो दैट वाज समथिंग कि वो पहले ही जीत चुका था वर्ल्ड कप होने मैच से पहले। दैट वाज द एटीट्यूड दैट द वाइब दैट ही गेव आउट इन द स्टेडियम और टू मीडिया। सो आई लव दैट। तो मुझे लगता है विनर्स ऐसे होते हैं। तो वो उड़ान जब इंसान भर लेता है माइंड में ही, तो आई थिंक फिर वो फिज़िकल जो सही वाली उड़ान है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। एंड this was the this is my pledge and why I'm doing it, and I think I'll not forget it during the journey. You get to you know आप बहुत सारी चीज़ों में ऊपर नीचे जाते हो, स्टैट्स देखते हो, इधर उधर देखते हो, ट्रेंड्स देखते हो, मतलब यू गेट like distracted a lot. But I think this is mean that why I started it and why should I continue it. And maybe I'll have some conversation unedited, unscripted, or like real. So this is for me, I guess. This is not for everyone, not for anyone. uh, this is me signing off.